नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंकगणित यानी अरिथमेटिक की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करने जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी 6, 7 या 8 में है तो हमारे साथ जुड़कर अपनी अंकगणित की शुरुआत कर सकता है। ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी अंकगणित नहीं आती है, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके आप सीख सकते हैं। आज का यह मेरा पहला लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में यानी संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे हमारा लेक्चर चलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था कि लोगों को गिनने का ज्ञान नहीं था, तो उस समय के लोग अपनी चीज़ों का हिसाब किताब कैसे रखते थे, किन चीज़ों की सहायता से अपनी चीज़ों की गणना करते थे जब अंक तथा संख्याएं नहीं बनी थी। फिर कैसे उन्होंने उन चीज़ों में सुधार लाते लाते आज अंक और संख्या तक पहुँचे हैं। उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे डिजिट एंड नंबर। दोस्तों, डिजिट यानी अंक और नंबर यानी संख्या। अंक तथा संख्याएं क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कितने अंक होते हैं, संख्याएं कितनी होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। फिर अंत में हम जानेंगे जो अपने मेन टॉपिक है आज का हमारा, टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। दोस्तों, कई सारे संख्याओं का नाम आपने सुना होगा, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं। इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं जैसे रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर्स, इस तरह से बहुत सारे संख्याएं होती हैं। तो उन संख्याओं को हम बारी बारी से डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिना देर किए नंबर सिस्टम के बारे में, यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, यह हमारा है नंबर सिस्टम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को नंबर सिस्टम कहते हैं। अर्थात जो जिस सिस्टम से हमें संख्याओं की जानकारी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। कह रहा है कि अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी वह सिस्टम जिससे हमें संख्याओं की जानकारी मिलती है उसी को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याएं जो होती हैं अंकों से संबंधित होती हैं, अर्थात जो संख्याएं होती हैं वह अंकों से मिलकर बनी होती हैं। हम दुनिया में जितनी भी संख्याओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, ये सभी संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो दोस्तों, आइए समझ लेते हैं कि अंक क्या होते हैं। तो संख्याओं को लिखने के लिए संख्याओं को लिखने के लिए संख्याओं को लिखने के लिए जिन सिंबल्स अर्थात प्रतीकों का यूज करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। दूसरे कह रहा है कि अंक किसे कहते हैं, तो संख्याओं को लिखने के लिए जिन सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या लिखो दोस्तों, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 1305, तो 1305 में हम क्या देख रहे हैं, ये कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। तो इस संख्या को लिखने के लिए जो हमारा 1305 है, इस संख्या को लिखने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज किए हैं, 1 का यूज किए हैं, 3 का यूज किए हैं, 0 का यूज किए हैं और 5 का। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जिन जिन संकेतों का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। आप दोस्तों बताओ कि अंक कितने होते हैं। आप में से कई लोग जानते हैं कि अंक कितने होते हैं, केवल 9 होते हैं। लेकिन अंकों की बात करें तो अंक हमारे टोटल कितने होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितने टोटल अंक होते हैं। तो अगर अंकों की बात करें
तो मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके कितना तक 9 तक, यही हमारे क्या था, यही सारे चीज़ें हमारी क्या होती हैं, अंक होते हैं। हम जितनी भी संख्या बनाते हैं इन्हीं अंकों से बनाते हैं। अब कोई भी संख्या बनाओ, जैसे मैं बनाऊँ 1785, देखो हमने इसमें से एक उठा लिया और 7 उठा लिया, 8 और 5। तो कोई भी संख्या जब हम बनाते हैं तो इन्हीं अंकों का यूज करते हैं। जैसे आप इसे समझो, जैसे कि आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में आप बहुत सारे वर्ड्स जब पढ़ते हैं तो वर्ड किससे मिलके बने होते हैं, लेटर से। कोई भी वर्ड आप बनाओ, हाँ, अपना नाम ही क्यों ना लिखो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो इस नाम में क्या है, लेटर है। कितने लेटर है भाई, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी, जैसे अंग्रेजी में हम जिस प्रकार किसी नाम या वर्ड को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अक्षर का यूज करते हैं, लेटर का यूज करते हैं, उसी प्रकार किसी संख्या को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंकों का यूज करते हैं। आप दुनिया का कोई वर्ड बनाओ, हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, उन्हीं 26 लेटर में से किन्हीं लेटर का यूज करते हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। तो ये लिखा है कि संख्याओं को लिखने के लिए जिन सिंबल्स या संकेत या फिर कह लीजिए प्रतीक का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम अंक कहते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि संख्या क्या होती है। अब इसे नोट कर सकते हैं। आइए आप समझ लेते हैं कि संख्या क्या होती है। दोस्तों ये समझते हैं संख्या क्या होती है। दोस्तों संख्या क्या हमें बताती है, अब आप ध्यान से अगर सोचें तो संख्या हमें क्या बताती है। जैसे मैं कहूँ मेरे हाथ में इस समय आपको कितने मार्कर दिख रहे हैं, आप बोलोगे क्या, 3। यानी इस मार्कर की जानकारी हमें किससे मिल रही है, 3 से मिल रही है ना। तो किसी चीज़ की जानकारी जिससे द्वारा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे मैं पूछूं आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या फिर कितने सदस्य हैं, आप बोलोगे 8 9, जो भी सदस्य होंगे आप बोलोगे। तो उन सदस्यों की जानकारी आप किसी न किसी चीज़ द्वारा दोगे। वो कौन सी चीज़ है, वो दोस्तों वही चीज़ है जिसे हम संख्या यहाँ पे कह रहे हैं। यानी जो संख्या होती है हमें यह बताती है कि कोई चीज़ कितनी है ना। तो आइए समझ लेते हैं इसके डेफिनेशन को। तो कोई चीज़ यानी थिंग्स, कोई चीज़ कितनी है, जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, उसे नंबर्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई चीज़ यानी वस्तु कितनी है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे मैं कहता हूँ आपके स्कूल में 580 छात्र हैं। तो यहाँ पे जो छात्रों की जानकारी
जो छात्रों की यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है किसके द्वारा मिल रही है, 580 से। तो 580 हमारा क्या है, एक संख्या है। दोस्तों दुनिया की कोई भी चीज़ हमें पता करना होता है कि भाई कितनी है, तो हमें क्या करते हैं, किसी न किसी संख्या का प्रयोग करते हैं। तो संख्या हमारा यही है। अब दोस्तों हम अंत में पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसका नाम है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार हम जानेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं पहले, फिर उसके बाद हम बारी बारी से उन संख्याओं का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए अब समझ लेते हैं संख्याओं के प्रकार। दोस्तों पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं होती हैं मैंने उसका सभी को चार्ट बना दिया हूं। आइए समझ लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, फिर इन संख्याओं को हम अलग अलग डिटेल से सबके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी नंबर्स होते हैं, हमने नंबर्स को पहले दो भागों में बांटा है। सबसे पहले रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्याओं की इस प्रकार से शाखा बढ़ती जाती है। दोस्तों दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं, है ना, वे सभी वास्तविक संख्या के परिवार के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है हमारी दो प्रकार की आगे जाके बढ़ जाती है, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या को ही हम कड़ी संख्या भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख लें कि जो परिमेय संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं जिसे इंटीजर्स कहते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन। फिर पूर्णांक संख्याओं को हमने तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, यानी धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दोस्तों शून्य पूर्णांक को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। अच्छा, धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या और शून्य पूर्णांक देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या और शून्य पूर्णांक, जब इसे दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब इन संख्याओं के अलावा हम कुछ संख्याओं के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जैसे इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं, भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं क्या होती है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं यानी सहभाज्य क्या होते हैं। फिर अंत में हम जानेंगे डेसिमल एंड शॉर्ट्स नंबर यानी दशमलव संख्या और घातांकीय संख्या। दोस्तों आप दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ते होंगे, और घातांकीय संख्या, इन सभी के बारे में हम आगे जाके डिटेल से अध्ययन करेंगे। वहाँ पे डिटेल से अध्ययन करने से पूर्व पहले हम एक ओवरव्यू ले लें कि कौन कौन सी संख्याएं हमें अंकगणित में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब चूंकि इतनी सारी संख्याएं होती हैं, अब इन संख्याओं को अध्ययन करने के लिए दोस्तों एक ही वीडियो में कर पाना, अच्छे तरीके से समझ पाना थोड़ा से मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको कुछ पार्ट्स में इन संख्याओं को लेके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आज के हम इस वीडियो में केवल दो प्रकार के संख्याओं को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। पहला प्राकृतिक संख्या जिसे धन पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ये दो संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे चार्ट को बना लें अच्छी तरीके से, ताकि जब जब मैं इस नए वीडियो को लेके आऊँ आप हर संख्या को जान जाएं कि इसी चार्ट में की संख्याएं हैं। तो आज हम केवल दो संख्याओं को लेने वाले हैं, कौन कौन, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर। आइए बना लें एक बार बढ़िया से चार्ट। तो ये दोस्तों मैंने लिख दिया है नेचुरल नंबर्स के बारे में यानी प्राकृतिक संख्या। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को गिनते हैं। जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ आज स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपने स्कूल में जब बच्चों को गिनने जाते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, शून्य से स्टार्ट करते हो, नहीं ना, हम एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम काउंट करने के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, गिनने के प्रयोग में होने वाली निम्नलिखित संख्याओं जैसे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। दोस्तों जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके अनंत तक जाते हैं यानी इनफाइनाइट तक जाते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है
ऑल काउंटिंग नंबर्स, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी काउंटिंग वाले नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। दोस्तों अगर नेचुरल नंबर की समूह की बात करें, नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, तो उनके समूह को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचुरल नंबर्स के समुच्चय। दोस्तों समुच्चय का यहाँ पे सिंपल मतलब है समूह। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, सॉरी, समुच्चय का मतलब है यहाँ पे समूह, इंग्लिश में इसे सेट्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के सेट्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। जैसे दोस्तों किसी भी नंबर के समूह को बताने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट अर्थात महिला कोष्ठक बनाते हैं, फिर उस नंबर को लिख देते हैं। बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे भैया, कोई इनका अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत माना जाता है। ये अनंत, दोस्तों ये है अनंत का साइन, उल्टा 8 बना दो, ये हमारा अनंत का साइन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने नेचुरल नंबर्स के पूरे को हमने कैपिटल N से डिनोट करके लिख दिया है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अब हम जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। दोस्तों नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ नोट होते हैं, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लो, फिर हम उसे समझते हैं। नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख दिया हूँ, आइए समझ लेते हैं ये कौन कौन से फैक्ट्स हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी व पहली नेचुरल नंबर 1 होती है। दोस्तों प्राति संख्याओं की अगर बात करें तो हम कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 से, इसलिए सबसे छोटी व पहली नेचुरल नंबर 1 को माना जाता है। दूसरा यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिखा है, किसी दी हुई नेचुरल नंबर में 1 जोड़ देने पर उसे अगली नेचुरल नंबर प्राप्त होती है। सही बात है दोस्तों, आप किसी भी नेचुरल नंबर लो, अगर आप उसमें 1 जोड़ दो, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ, इसे मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, अगर 5 में आप 1 जोड़ दोगे तो उसका अगला नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा, है ना। वैसे आप 10 ले लो, 10 में 1 जोड़ दो, उसका अगला नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर में जैसे ही हम 1 जोड़ते हैं उसका अगला नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाता है। तो उस जो अगला नेचुरल नंबर प्राप्त होता है उस नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, कह रहा है कि किसी दी हुई संख्या का, ठीक है, जो प्राप्त होता है उसे दी हुई संख्या क्या कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 में 1 जोड़ा है तो क्या मिल रहा है, 6, तो 6 को क्या कहेंगे, 5 का अनुवर्ती कहेंगे, इसे सक्सेसर कहते हैं, या आप बोल सकते हो क्रमानुयायी। जैसे मैं आपसे पूछूं 100 किसका क्रमानुयायी है, 100 किसका सक्सेसर है, तो 100 किस संख्या में जोड़ने पर 100 आ रहा है दोस्तों, 99 में। ऐसे हम 99 में 1 जोड़ा तो हमारा क्या मिला, 100। तो ये जो हमारा 100 है या 99 का क्या है, क्रमानुयायी है। अच्छा 25 में 1 जोड़ दो, तो जैसे हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 26। तो 26 हमारा क्या है, 26 हमारा सक्सेसर है, किसका सक्सेसर, अपने पिछले वाले, अपने ठीक पिछले वाले नेचुरल नंबर का। तो 26 के ठीक पिछले वाला नेचुरल नंबर क्या है, 25। तो हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर का क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा है चौथा पॉइंट, एक किसी भी नेचुरल नंबर का अनुवर्ती नहीं है। दोस्तों एक जो हमारा है किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। आप बताओ 2, अगर मैं 2 कहूँ, 2 किसका है सक्सेसर, तो आप कहोगे 2, भाई 2 कब मिलेगा, 1 में जोड़ने पर, जब हम 1 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 2 मिल जाएगा। तो हर नंबर अपने पिछले वाले का कहलाता है सक्सेसर। तो एक बताओ कैसे मिलेगा, आप कहोगे 1 0 में जोड़ने पर 1 मिलेगा, सही बात है, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है एक किसी भी नेचुरल नंबर का अनुवर्ती यानी सक्सेसर नहीं है।
अंत में यहाँ पे लिखा है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनकी जो संख्या होती है दोस्तों इनफाइनाइट होती है। दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, अगर कहोगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो उसका एक अगला मिल जाएगा। जैसे आप कहोगे मैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 100 है, लेकिन 100 में मैं 1 जोड़ूंगा तो उसका अगला मिल जाएगा। अब बोलोगे 1000 है सबसे बड़ा, नहीं, 1000 में जैसे हम 1 जोड़ देंगे तो 1001 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे बढ़ते जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, अनंत होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि एक समय ऐसा था कि जब लोगों का ज्ञान नहीं था गणना करने के लिए, संख्याएं नहीं बने थे, अंक नहीं बने थे, तो उस समय के लोग क्या करते थे। प्राचीन समय के लोगों की बात करें तो वे अपनी चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए अंकों तथा संख्याओं के स्थान पर पत्थर, कौड़ियों और ऐसे ही सारी चीज़ों जैसे चित्रों, चिन्हों इत्यादि का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है वैसे वैसे इनमें सुधार होते जाते हैं। अंत में विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होने लगता है इन संख्याओं को डिनोट करने के लिए। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो उनमें सुधार होते होते, उन चिन्हों में सुधार होते होते अंक और संख्या का रूप धारण लेता है। इस प्रकार हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अंकों और संख्याओं का रूप धारण लेती है ये सारी चीज़ें, अब तब जा कर के हमारा संख्या बन जाती है। दोस्तों प्रारंभ में केवल 9 अंक थे, बाद में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो हमारे टोटल अंक 10 बन जाते हैं। अब हम जितनी भी संख्याएं लिखते हैं इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसा कि अपने चार्ट में देखा कि चार्ट में हमें कई सारे संख्याओं को पढ़ना था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। लेकिन दोस्तों आज हम केवल प्राकृतिक संख्या के बारे में बात किए। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न, आगे मतलब संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो जैसे मैं अगली वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए।